हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका 18 फरवरी को पेपर है हिंदी का। 2:15 पे भाई साहब आपको मिलेगा पेपर, ठीक है ना। उसमें जो भाई साहब आपका पत्र आता है वो आता है आपके 6 नंबर का। अगर आज आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं डेफिनेटली बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो जिनको 6 नंबर क्लियर करना है तो वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। मैं किसी बात कर रहा हूँ भाई साहब, क्लास 12th का, ठीक है भाई साहब, कक्षा 12वीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कक्षा 12वीं में जो छात्र हैं भाई साहब, 2:15 को उनको पेपर मिलेगा 18 फरवरी को। अब चंद घंटे बाकी हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो बता रहा हूँ, जिस बता रहा हूँ उसको तैयार कर लेना बस, और कुछ सोचना विचारना नहीं दो, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे पत्र भाई साहब, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पत्र आता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र है वही बताऊंगा, और उससे बाहर कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, जो भाई साहब पहला है, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। मतलब आपको जो उत्तर रेलवे के मध्य प्रबंधक है उनको एक पत्र लिखिए, क्योंकि आपके साथ जो टीटी थे, जो टिकट निरीक्षक होते हैं, वो आपके साथ अभद्र व्यवहार के। मतलब कई बार आप क्या करते हो, ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो भाई साहब टीटी आपसे बहुत अजीब ढंग की बातें करने लगता है। अगर आपके पास टिकट रहता है फिर भी आपके साथ बदतमीजी करता है, तो उसके लिए आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। किसको? रेलवे महाप्रबंधक को, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं, वैसे रेलवे में भी महाप्रबंधक होते हैं। उनको शिकायत पत्र कैसे लिखा था इस वीडियो में बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस फॉर्मेट समझ लेना। आप बना के भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन में ट्रेवल कर चुके हो, आपको हर एक चीज के बारे में पता होगा, ठीक है। तो एक चीज हो जाएगा। फिर ना अपने जन्मदिन पर द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को मतलब धन्यवाद कहना। मतलब आप कोई मित्र था, ठीक है, और आपका जन्मदिन था, वो आपको कोई उपहार भेजा, मतलब गिफ्ट भेजा, उसको पत्र लिखिए धन्यवाद देने के लिए। जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, अब वो मेरा बर्थडे था, वो मुझे ये मोबाइल गिफ्ट कर दिया, ठीक। अब मैं ये मुझे मोबाइल तो मिल गया, मैं एक पत्र लिखूंगा उसको धन्यवाद के लिए कि भाई साहब मेरा जन्मदिन था, आपने मुझे ये उपहार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। ऐसे ऐसे बना के आप लिख सकते हो। तो ये बना के लिख लोगे, अभी बताऊंगा कैसे बना के लिखना, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र देना। मतलब आपको बैंक में आवेदन पत्र देना, मतलब प्रार्थना पत्र देना है कि शाखा प्रबंधक जी, मेरा खाता नहीं खुला है और सभी छात्रों का स्कॉलरशिप आने लगा है, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। कृपया करके मेरा खाता खोलने का कष्ट करें। मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड संख्या है, मेरा पैन कार्ड संख्या है, मेरा फोटो ये है, आप सब कुछ डॉक्यूमेंट लगा के दे दीजिएगा और ये पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। अपने शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने जिला अधिकारी को कि आपके शहर में बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है भाई साहब, संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, जिससे समाज में, जिससे गांव में बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है भाई साहब, किसको? भाई साहब जिला अधिकारी को। अब एक एक कैसे लिखना है इसको भी बता दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। चाहिए यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में। देखिए पत्र लिखने का तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप पत्र सही ढंग से लिखोगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर पत्र गलत तरीके से लिखोगे आपको नंबर आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। देखिए पत्र लिखने का स्टार्टिंग क्या होता है, बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, मतलब हम पत्र में लिख क्या रहे हैं वो आप स्पष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि उसमें हम घपला घचोल कर दें, मजा नहीं आएगा ना। तो पत्र लिख रहे हैं बस आसान भाषा में सिंपल वर्ड में लिख दें, बात खत्म, ठीक है। आपको स्टार्टिंग कैसे करना, बॉडी ऑफ लेटर, मतलब आपको पत्र में ज्यादा बना चढ़ा के नहीं लिखना है, जो है पॉइंट द पॉइंट लिखना है, ठीक है। और एंडिंग मतलब पत्र का अंत कैसे करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होता है। यहाँ पे देखिए पहले स्टार्टिंग यहाँ से होता है सेवा में, ठीक है। कोई भी आप पत्र लिखोगे स्टार्टिंग सेवा से ही होता है। सेवा में यहाँ देखिए, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक लिख दिया है, पांडेपुर वाराणसी, विषय बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए ऐसा आएगा। प्रश्न नंबर 13वां है, ये क्या बोला भाई साहब, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। बस ये हो गया भाई साहब। अब ये बताया बैंक को आवेदन पत्र लिखिए, तो यहाँ पे आप ये नहीं बताया किस बैंक को आवेदन पत्र लिखना है, तो आपको जो मन करे वो लिख दीजिए। मैंने आप लिखा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक, पांडेपुर वाराणसी, विषय क्या है, ठीक है भाई साहब। विषय मतलब जो आप पत्र भेज रहे हो उसका विषय क्या है, मतलब मेन क्या है, मेन हमारा भाई साहब क्या है, अकाउंट खोलना, मतलब खाता खोलने के लिए संदर्भ, मतलब खाता खोलने के लिए हम आवेदन पत्र दे रहे हैं ना, तो उसमें लिख देंगे बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में। बस हो गया। तो ये मतलब स्टार्टिंग है। अब बॉडी ऑफ द लेटर एंडिंग क्या होता है वो ही बताऊंगा। बस वीडियो को देखते चलिए, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, जो छात्र नहीं पढ़े हैं तो उनको भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगा अगर इस प्रोसेस से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। आपको उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंधक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपके साथ टीटी का, जो टीटी होता है, वो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, मतलब गाली गलौज किया है, कुछ अंड बंड बोला है, तो उसके लिए आपको उसकी शिकायत पत्र लिखना है। कैसे? पहले यहाँ पे आपको प्रेषक, आपको ऐसे ही लिखना है, बता दो पहले, उसमें सेवा था इसमें सेवा नहीं, इसका भी कुछ अलग ही फॉर्मेट है, ठीक है। प्रेषक में आपको यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे आप मैं लिख दिया हूँ आनंद कुमार, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो भी
एड्रेस है वो लिख देना है, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे देखिए आपको आपका जो भी प्रदेश है वो लिख देना है, फिर दिनांक लिख देना है, ठीक है। और आप प्राप्तकर्ता माने किसको दे रहे हो भाई साहब, जो यहाँ पे देखिए महाप्रबंधक को दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे महाप्रबंधक का नाम लिख देना, ठीक है। फिर आप देखिए मध्य रेलवे का नाम लिख देना भाई साहब, यहाँ पे देखिए प्रयागराज टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका विषय, ठीक है। विषय में देखिए क्या लिखना है, टिकट निरीक्षक को अभद्र व्यवहार के लिए अभद्र व्यवहार के संबंध में शिकायत, ठीक है। तो ये हो गया। आप चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है डेट लिमिट, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, आपको वैसे पहले लिख लेना है, ठीक है। वैसे लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, महोदय सामने निवेदन है कि मैं दिनांक 15 नवंबर 2025 को वाराणसी से प्रयागराज जाने वाली, यहाँ पे देखिए जो ट्रेन का नंबर होता है लिख देना भाई साहब, मैंने कोई भी लिख दिया। शटल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था, यात्रा करने के दौरान मेरे डिब्बे में तैनात टिकट निरीक्षक टीटी ने यात्रियों के साथ अत्यंत अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किया, ठीक है भाई साहब, व्यवहार किया। फिर आप देख लेना, जांच के समय उसने बिना कारण उचित आवाज में डांटा, मतलब बिना कोई कारण के उसको ऊंची आवाज में डांटा, फटकारा तथा गलत भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है। जब मैंने विनम्रता से अपनी आरक्षित टिकट दिखाई तब भी उसने बहुत देर तक परेशान किया। उसके व्यवहार से परिवार सहित सभी यात्री अत्यंत असहज हो गए हैं, ठीक है। आपको अपने भाषा में बिहार बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप क्या करिए भाई साहब, आप ट्रेन में कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास टिकट भी है, फिर भी टीटी द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, आपको अभद्र भाषा बोला जा रहा है, ठीक है ना भाई साहब। कई बार क्या होता है, सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं वो अपने में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। तो ऐसे आपको शिकायत पत्र अपने से बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए फिर आपको लिख देना है, अब यहाँ पे देखिए रेलवे यात्रियों की सुविधा और सम्मान की रक्षा के लिए, परंतु इस प्रकार व्यवहार आपकी सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि टीटी के विरुद्ध उचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे भविष्य में यात्रियों को कोई ऐसी असुविधा ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको धन्यवाद लिख देना, फिर आपको अपना भवदी नाम लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पत्र लिखोगे भाई साहब, आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको काफी लोग होंगे समझ नहीं पाए होंगे, तो उनके लिए आप भाई साहब देखिए कुछ बचा नहीं है तो वो क्या करें भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके यार एक दो बार पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसका चलिए यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है, ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए तो दूसरे पेज में आ जाना है, ठीक है। दूसरे पेज में आने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा, एक दो बार दिमाग में बैठ जाएगा। फिर यहाँ भाई साहब ऐसे करके ये हो जाएगा भाई साहब आपका एंड, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब मैंने क्या बताया था, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। मैंने आपको बताया था कि मेरा कोई दोस्त है, मेरे जन्मदिन पर मुझे मोबाइल गिफ्ट कर दिया, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास मुझे उसने मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अब मुझे धन्यवाद बोलना है पत्र लिख के, ठीक है भाई साहब। अब क्या होता था, पहले होता था भाई साहब पत्र लिखना होता था, लेकिन अब हम भाई थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई, मोबाइल दिया दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं, आपको एक ऐसे पत्र लिखना है, अपने ही लैंग्वेज में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपको प्रेषक में मतलब अपना नाम यहाँ पे शुभम लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी शहर है, जो भी गांव है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रदेश लिख दिया, यहाँ पे दिनांक लिख दिया, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे प्राप्त करता मतलब अपने दोस्त का नाम लिख दीजिए, प्रिय मित्र पंकज को मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका जो भी घर है सुल्तानपुर, ठीक है, मैंने वहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए विषय आपको लिखना है, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। आपको ऐसे लिख के फिर भाई साहब आपको आ जाना है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत यार इजी वर्ड में लिखा गया है, अब ये नहीं समझ पाओगे तो कुछ नहीं। आप देखिए अब यहाँ पे देखिए प्रिय पंकज, आपको ऐसे लिखना है। फिर आप देखिए लिखना है, स्नेह भरा नमस्कार, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और सुकुशल होगे, ठीक है। मेरा जन्मदिन याद रखकर अपने जो सुंदर घड़ी, मतलब आप कुछ भी बता सकते हो, मुझे मोबाइल मिला है, घड़ी मिला है, घड़ी भेजा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका चुना हुआ उपहार न केवल उपयोगी है बल्कि समय के साथ दुरुपयोग करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा है। तो आप यार ऐसे बना के लिख दोगे यार कि मुझे भाई साहब तुमने कपड़ा दिया, मेरे पास कपड़ा नहीं था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इस कपड़ा को मैं जीवन भर पहनूंगा, ऐसे से बना के आप लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देखिए एंडिंग कर देना है ऐसे, फिर आपको आ जाना इधर, ठीक है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत छोटा है, आपको यार इतना छोटा कैसे हम, भाई साहब छोटा कहाँ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया, 2 पन्ने का तो है भाई साहब, बना के लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम आते हैं भाई साहब, देखिए जो तीसरा था मैंने आपको बताया था कि ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए भाई साहब। आप देखिए सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक लिख दिया, ठीक है, स्टेट बैंक लिख दिया, पांडेपुर वाराणसी। और आपको विषय में खाता खोलने संदर्भ हेतु फिर आप देखिए महोदय सामने निवेदन है कि रमेश कुमार, मतलब मेरा नाम रमेश कुमार, यूपी कॉलेज वाराणसी के छात्र का निवासी हूँ मैं, मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। किंतु किसी बैंक में खाता ना होने कारण अभी तक रुका हुआ है। मेरे पास सभी कागजात, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मौजूद हैं। मैं खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी
यहाँ आप देखिए जरूरी कागजात आवेदन पत्र में संग्रहालय कर दिया हूँ। मतलब आपको बता देना कि मैं जो जरूरी कागजात होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पत्र में अटैच कर दिया है। कृपया मेरा खाता खोलने का कष्ट करें ताकि मैं स्कॉलरशिप का आनंद उठा सकूं, ठीक है, लाभ उठा सकूं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा नया खाता खोलने का कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर यहाँ पे डीजे विकास लिख देना, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर मतलब दिनांक लिख देना, प्रणाम लिख देना, फिर यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे जो भी भाई साहब आपका है बैंक, उसका नाम लिखना, ठीक है। बहुत ही ईजी दोस्तों, इस प्रोसेस से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, अब पढ़ाई के लिए भाई साहब बैंक से ऋण प्राप्त करो। आप देखिए लिखा है ना स्टेट बैंक प्रबंधक को, यहाँ देखिए लिखा गया ना आपको स्टेट बैंक ही लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने गलती के लिए केरला बैंक लिख दिया, लेकिन कैनरा बैंक नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया स्टेट बैंक के प्रबंधक को अध्यंतरित ऋण प्राप्ति हेतु के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको पढ़ाई करना है, उसके लिए आपको ऋण लेना है, मतलब लोन लेना है, उसके लिए आपको स्टेट बैंक के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए पत्र लिखना है, आप कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया। यहाँ पे पहले आपको लिखना है सेवा में, ठीक है भाई साहब, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कैनरा बैंक लिखा, लेकिन आपको कैनरा बैंक लिखना नहीं है क्योंकि पहले यहाँ पे मेंशन किया गया स्टेट बैंक, तो आपको स्टेट बैंक ही लिखना है, ठीक है। फिर आप देखिए मैंने लिख दिया पांडेपुर वाराणसी, जो भी आपका स्टेट बैंक है वो लिख देना, ठीक है। फिर आप देखिए विषय आपको डालना भाई साहब अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं रवि कुमार बेच्चू मतलब वाराणसी से बीएससी भौतिक रसायन और गणित से परीक्षा की प्रथम श्रेणी 72% अंकों से साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA द्वितीय श्रेणी और उसमें पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। मुझे और भी पैसे की, यहाँ देखिए मैं लिख दिया 2.5 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है, कृपया मुझे ऋण देने का कष्ट करें, और जैसे मेरा जो भी जॉब वो लग जाता है तो मैं आपका जो भी रहेगा किस्त का पैसा वो समय पे भर दूंगा। तो यार बना के लिख दोगे यार, ये तो लोन वाली बातें बहुत ही आसानी से बना के लिख दोगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देख भाई साहब, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। अतः आपसे निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आपका धन्यवाद। यहाँ पे संग्रहालय देना है, जो भी आपका जितना आपने पढ़ा लिखा है, मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, बैंक भी देखेगा कि हाँ ये लड़का पढ़ा लिखा है, कि बस वैसे पढ़े लिखे लड़के को लोन देगा भाई साहब, ठीक है। उसका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है, इंटर में कितना परसेंटेज है, सब परसेंटेज वहाँ पे आपको अटैच करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख भी देना, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका ऋण प्राप्ति वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब अब यहाँ पे देखिए किसी विद्यालय के प्रबंधक के हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको किसी विद्यालय में हिंदी पढ़ाना है, ठीक ना। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मुझे किसी ऑफलाइन विद्यालय में पढ़ाना चाहता हूँ उसमें, तो मुझे आवेदन पत्र कैसे लिखना होगा मैं यहाँ पे डिटेल बता दी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख देना सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अब जो भी विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम है पढ़ा देना, ठीक है। फिर आप देखिए उसका जो भी एड्रेस है वो डाल देना, ठीक है। फिर आप देखिए विषय हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है भाई साहब। फिर आप देखिए मान्यवर राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में टीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, ठीक है, जिसके लिए मेरी अर्हत अनुकूल है, ठीक है। अपने शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देने हेतु आवेदन पत्र के साथ मैंने अपने अंक प्रमाण पत्र आदि प्रतिलिपियां संग्रहालय रूप में जमा कर रहा हूं, ठीक है। मतलब आपको ये बता रहा है कि जो भी मैंने जितना भी नंबर पाया है हाई स्कूल इंटर में, मैंने सब यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। आप एक बार इसको चेक करके मुझे अपने विद्यालय में हिंदी पढ़ाने के लिए परमिशन दें, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपका ये भी भाई साहब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे शैक्षणिक योग्यताओं को अनुलंघनों को देखने और विचार करने पश्चात हिंदी शिक्षा के रूप में बच्चों का व राष्ट्रीय सेवाओं करने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है। पे संग्रहालय, फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको भाई साहब हाई स्कूल इंटर में कितना आपने अंक प्राप्त किया, BA में, ठीक है, और AMA में, ठीक है, MSc में, ठीक है भाई साहब, आपने कितना भी अंक प्राप्त किया है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है भाई साहब। और अगर आपका किसी खेल कूद में टूर्नामेंट में भी आपको पुरस्कार मिला है तो वहाँ पर भी उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी पत्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको 1-2 बार लिखेंगे तो बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद करने की समय तो नहीं बचा भाई साहब, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं भाई साहब दूसरा पत्र, ठीक। मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा इसकी वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखिए, ठीक है। अब मैंने भाई साहब आपको कितना पत्र बता दिया, यहाँ देखिए लास्ट पत्र ये वाला है, ठीक है। अपने नगर में प्रदूषित पानी से दस्त व हैजे रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है, स्थिति से अवगत कराइए। मतलब आपके भाई साहब जो नगर है, ठीक है भाई साहब, जो आपका गांव है उसमें पानी पीने से, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे रोगी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको नगर निगम को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। जो नगर निगम अधिकारी तुमको पत्र लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी मछली शहर नगर पालिका जौनपुर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आप देखना प्रदूषित
यहाँ पे देखिए लिखना है विषय प्रदूषित पानी से महामारी का आशंका, ठीक ना। फिर आप लोग लिखना है महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में पीने का शुद्ध पानी नहीं आ रहा, ठीक ना। पानी का स्वाद भी कुछ बदला सा लग रहा है, मतलब आपको ऐसे लिखना है पीने का शुद्ध पानी नहीं आ रहा, पानी का स्वाद बदला है, पानी से स्मेल आ रहा है, ठीक है, ऐसे आपको बना के लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना है पानी को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि इसका रंग कुछ मटमैल सा लग रहा है, ठीक ना। हमारे क्षेत्र में सीवरेज पाइप भी गुजरती है, इस बात की संभावना की गई कि पानी का पाइप सीवरेज का गंदा पानी मिल रहा है, लोगों को पीने का पानी के लिए भी इस पाइपलाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर इस तरह प्रदूषित जल की आपूर्ति होती रहेगी तो किसी महामारी की समस्या बड़ी खड़ी हो सकती है। मतलब आपको लिखना है कि अगर ऐसे ही हम लोग पानी पीते रहेंगे तो कोई महामारी खड़ी हो सकती है, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये पत्र, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा गया ना, बीमारियों को निरंतर बढ़ती संख्या चिंता का एक कारण है। आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन की जांच करवाएं तथा उस पर अतिशीघ्र ठीक करवाएं, ठीक है। पुनः आपको सूचित करना है कि हमारे समीपस्थ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कोई भी अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये पत्र लिखेंगे तो आपको 6 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले पत्र की तरफ, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए, ठीक जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने किसी विद्यालय में, ठीक है, हिंदी प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति लेने की, तो भाई साहब ये भी उसी प्रकार से आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शैक्षिक योगदान बताना है कि मैंने यहाँ पे इतना अंक प्राप्त किया है हाई स्कूल में, इंटर में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए लास्ट भाई साहब है आपका अपने नगर की। यहाँ देखिए ये भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको इसको एक बार समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जो आपका लास्ट पत्र बचा है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है भाई साहब। अब आपको प्रार्थना पत्र लिखवाना है कि भाई साहब हमारा जो नगर है वो काफी गंदगी से भरा हुआ है, उसके लिए सफाई कराने के लिए आपको पत्र कैसे लिखना है वो बताता हूँ, ठीक है। आप लिखना सेवा में, ठीक है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी वाराणसी नगर निगम, ठीक है। यहाँ मैंने जिला का नाम लिख दिया वाराणसी। विषय में आपको लिखना है नगर में व्यक्त गंदगी की सफाई कराने हेतु संबंध में, ठीक है। फिर आप लिखना आपको महोदय आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमक आशंका की ओर उत्कृष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी में जल जमाव का संकट से ग्रस्त है, ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्यक्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों में लोगों का जीना दुर्गम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कि बहुत गंदगियां हो गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, सड़े हुए, मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए, लिखा सड़े हुए पानी, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ पहले, सड़े हुए पानी कूड़े कचकर से निकलने हुए नाले दुर्गंध परिमाण स्वरूप लोगों को कई सड़कों से आना जाना तो छोड़ दिए हैं, ठीक है। मतलब आपको लिखना है कि सड़कें से जो भी नालियां बहती हैं उसमें बहुत सारा गंद आ रहा है जिससे सड़कों से सभी लोग आना जाना छोड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों को फैलने की प्रबल आशंका है, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर निगम की स्वच्छता हेतु उचित दिशा पर कदम उठाएं ताकि संक्रामक रोगों को फैलने में अवसर ही ना मिले और लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी समुचित रक्षा हो, ठीक है, रक्षा हो सके। फिर यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको भवदी में अपना जो लिख रहा है उसका नाम वो डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका पत्र कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इतना पत्र कंप्लीट कर दिया तो भाई साहब का 6 नंबर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे पत्र से रिलेटेड तो बस भाई साहब इतना पत्र तैयार कर लो, इन्हीं में से कोई ना कोई पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। अगर जिनको समझ में नहीं आता तो वो स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि अगर हम यहीं पर आपका समय व्यस्त कर देंगे तो भाई साहब आप क्या ही का भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका पत्र। मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता दिया कि मैंने आपको इतना पत्र बताया, ठीक है, 8 पत्र बता दिया। तो आज की बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।